Hello. So today I will tell you about carbs. Carbohydrates are a major part of our Indian diet. ठीक है, तो ये क्या ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत सारे अपने लोकेलिटी में अंकल आंटी या तुम्हारे घर पे पापा मम्मी को बोलते हुए सुना होगा कि भाई चावल मत खाओ, रोटी खाओ। चावल खाने से इंसान मोटा जाता है ना। एट अ टाइम लाइक व्हेन आई वाज 90 kg मेरे को भी ये एडवाइस मिली थी कि भाई तू चावल मत खा, तू सिर्फ रोटी पे शिफ्ट हो जा, तू पतला हो जाएगा। तो भाई हमने बात मान ली, लेकिन फिर पतले ही ना हो, है ना। फिर एक टाइम बाद जब न्यूट्रिशन का कोर्स किया, फिर जब न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, तब पता चला कि एक स्पेसिफिक फूड में कभी भी इंसान ना मोटा होता है ना पतला होता है। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी, और आप वो खाना कैसे पेयर अप करते हो, आप कैसे खाते हो। तो कार्ब्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ना ही रोटी से तुम पतले हो जाओगे, ना ही तुम चावल से मोटे हो जाओगे। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है। सो दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो पे तुम्हारे वाइटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, वो हम कभी और बात करेंगे। आज हम आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स। फैट्स और प्रोटीन के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन कार्ब्स से हम सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक मिथ बन के रखा है कि कार्ब्स खाने से मोटे हो जाते हैं इंसान। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कई वीडियो में कि कार्ब्स से दिक्कत नहीं है। अगर कार्ब्स को तुम प्रोटीन के साथ पेयर अप कर दोगे, सारी दिक्कतें ख़त्म, ठीक है। लेकिन बहुत लोग का क्वेश्चन ये भी रहता है कि भाई कार्ब्स खाने से इंसुलिन स्पाइक होता है। तो समझो, कार्ब्स करता क्या है। कार्ब्स जब तुम खाते हो, वो एनर्जी ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज बनाने में। ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, मसल रिकवरी करता है, स्लीप बेटर करता है, ठीक है। तो तुम कोई सा भी खाना खाओगे ना भाई, इंसुलिन तो स्पाइक होगा। वो डिपेंड करता है वो कितना होगा। एक होते हैं लोअर इंसुलिन स्पाइकिंग फूड, एक होते हैं हायर इंसुलिन स्पाइकिंग फूड। तो जिसमें हायर इंसुलिन स्पाइकिंग फूड, उसमें तुम्हारे सारे ये चिप्स, बिस्किट वगैरह, समोसा, फ्राइड कार्ब्स, ये सब आ जाते हैं। जो लोअर इंसुलिन स्पाइकिंग फूड होते हैं, उसमें तुम्हारे आते हैं ब्राउन राइस, ओट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। इन सब में ही तुम्हारे कार्ब्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गई। ये चीज़ समझ गए कि कोई सी भी खाने में खराबी नहीं है। इंसुलिन तुम्हारा हर खाने से स्पाइक होगा, ज़रूरी है तुम उस खाने को कैसे पेयर अप करते हो। अब तुम एक सिंपल कार्ब्स खा रहे हो, ठीक है। दो टाइप्स के कार्ब्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी उसके बारे में। पहले इंसुलिन समझ लो। इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा अगर तुम कोई से भी खाने को प्रोटीन के साथ पेयर अप कर दोगे, है ना। कोई सा भी तुम कार्ब्स खा रहे हो, कोई से भी कार्ब्स खाने से इंसुलिन स्पाइक तो होते ही हैं। लेकिन मैंने अभी तुम्हें बताया हायर स्पाइकिंग फूड और लोअर स्पाइकिंग फूड। तो लोअर स्पाइकिंग फूड के साथ अगर तुम कुछ भी प्रोटीन जैसे चिकन, अंडे, टोफू, पनीर वगैरह तुम पेयर अप करते हो, तो वो खाना एक बैलेंस्ड मील बन जाता है, और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है तुम्हें, है ना। तुमने बहुत सारे डायबिटिक लोगों को देखा होगा कि उन्हें मना किया जाता है स्पेसिफिक फूड खाने के लिए, जैसे कि हाई इन कार्ब्स फूड, जैसे कि रोटी चावल उन्हें मना होता है, आलू उन्हें मना होता है ना। सो आलू को ख़राब बोलते हैं। भाई आलू लाइक वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर लाइक फैट लॉस। सटाइटी इंडेक्स की एक चीज़ होती है कि सटाइटी इंडेक्स ये होती है कि एक खाना खा के तुम्हारा पेट कब तक भरा रहता है, तो आलू उस लिस्ट को टॉप करता है। आलू में ख़राबी नहीं है भाई। तुमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, तुमने गलत हैबिट बनाई, तुम दारूबाज बने, तुम सुट्टेबाज बने, और तुम्हें डायबिटिक हो गया, तो तुम स्पेसिफिक फूड को गाली मत दो, ठीक है। मैंने बहुत लोग को देखा है आलू को सब गाली देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चीज़ें समझो। तो कोई भी कार्ब्स तुम खा रहे हो, उसको प्रोटीन के साथ पेयर अप कर दो, इट विल बी अ बैलेंस मील, और उतना इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो अब आते हैं हम टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। देखो, फैट लॉस में सबसे बढ़िया होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखता है, आपको भूख नहीं लगती। और सिंपल कार्ब्स ये होते हैं जो क्विक एनर्जी कार्ब्स होते हैं, वो आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। तो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाएंगे ओट्स, ब्राउन राइस, वीट, बाजरा, ये सब। और आपके सिंपल कार्ब्स में आ जाएंगे वाइट राइस, केले, हनी, एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल है ना। सो फ्रूट जूसेस। सो ये क्या है? ये क्विक एनर्जी कार्ब्स हैं। तो हमें कैसे, क्या, कब खाना है। तो अगर तुम एक फ़ैट लॉस जर्नी पे हो मेरी तरह, तो यू कैन लाइक
ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो उससे ज़्यादा समय तक पेट भरा रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, है ना। और अगर तुम एक बल्किंग जर्नी पे हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ती हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब मत खाओ, सिंपल कार्ब ज़्यादा रखो, है ना। ये एक चीज़ हो गई। कब खाना है? सिंपल कार्ब सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिम के 2 घंटे पहले एज अ प्री वर्कआउट मील, क्योंकि ये क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, तो वो तुम्हें तुरंत एनर्जी दे देंगे। जैसे कि चावल, जैसे कि मेरा प्री मील होता है चावल, हनी, केले, दैट्स इट। कोई प्रोटीन नहीं, कोई फैट्स नहीं, प्योर सिंपल कार्ब्स। तो ये क्विक एनर्जी देते हैं, तो परफॉर्मेंस जिम में बढ़िया होती है। तो ये हैं सारी चीज़ें। तो कार्ब्स से डरना नहीं है, कार्ब्स को प्रोटीन के साथ पेयर अप कर दो, कुछ दिक्कतें नहीं हैं, आराम से तुम खा सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें जो भी करना हो, बल्किंग, कटिंग, अगर तुम्हें अपनी हेल्थ सही रखनी है तो मैं तुम्हें सिंपल कार्ब्स का ऑप्शन दे रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ यही खाना है, चावल, ग्रेन्स, फ्रूट्स, दैट्स इट। नो फ्राइड फूड, नो केक्स, नो चिप्स, बिस्किट वगैरह कुछ नहीं खाने, तुम्हें बस यही खाना है, और इसको तुम्हें प्रोटीन के साथ पेयर अप करना है। तो कार्ब्स दिक्कत नहीं है, कार्ब्स के सोर्स दिक्कत है। अब तुम भाई केक वगैरह खा रहे हो और बिस्किट, नमकीन, ये सब खा रहे हो, है ना, और फिर तुम मोटे हो जा रहे हो, तो फिर तुम कार्बोहाइड्रेट कट कर दे रहे हो एज अ कीटो डाइट पे। ये चीज़ नहीं करनी है। जंक फूड हटाओ, रियल जो क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब और जो नेचुरल तुम्हें चीज़ें मिलती हैं कार्ब्स के तौर पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस, रोटी, चावल, ग्रेन्स, वो खा सकते हो, ओट्स, है ना। तो ये चीज़ें खाओ तो हेल्थ भी सही रहेगा और मोटे भी नहीं होगे, है ना। तो और इस चीज़ को प्रोटीन के साथ तुम पेयर अप कर दो, दैट्स इट। तो बस यही था तुम्हें बताने का कि कार्ब्स ख़राब नहीं होते हैं। हाँ, इंडियन डाइट बहुत, मैंने ही वीडियो बनाई थी कि इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, लेकिन हमें सिंपली क्या करना है, प्रोटीन के साथ पेयर अप कर देना है। उस वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कार्ब्स बुरे नहीं हैं भाई, कार्ब्स को हम प्रोटीन के साथ पेयर अप कर देंगे, बैलेंस मील डन, बस और कुछ नहीं करना है। रही बात मोटापे की, वो तुम्हारी क्वांटिटी पर डिसाइड करता है तुम कैसे खाते हो और तुम क्या खाते हो। और तुम कार्ब्स के नाम पे केक वगैरह ये सब खा रहे हो तो तुम मोटे तो हो गई, इंसुलिन स्पाइक होगा। लेकिन यही तुम कार्ब्स के नाम पे रोटी, चावल, ओट्स, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस ये सब खा रहे हो, प्रोटीन ऐड कर रहे हो, तो तुम हेल्दी रहोगे, तुम्हें डायबिटिक भी नहीं होगा। और हाँ भाई, आलू खा सकते हो, आलू इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स फॉर फैट लॉस, सैटिस्फैक्ट्री इंडेक्स के लिस्ट पे टॉप करता है, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना। आराम से खाओ और उसके साथ प्रोटीन ऐड करो, दैट्स इट। और तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कार्ब्स के बारे में, सिंपली तुम्हें बता दिया। वापस समराइज़ करते हैं कि कार्ब्स ख़राब नहीं होते, प्रोटीन के साथ पेयर अप करना है, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स समझा दिया। प्री वर्कआउट में तो सिंपल कार्ब्स ले सकते हो, अगर तुम फैट लॉस पे हो तो तुम कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब ज़्यादा समय तक फुल रखता है ना, दैट्स इट। तीसरी चीज़ ये है कि कार्ब्स का जो सोर्स है वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों से आना चाहिए, जो कि है चावल, ग्रेन्स, ओट्स, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दैट्स इट। समोसे, कुरकुरे, इन सब चीज़ों से नहीं आना चाहिए। बस यही तुम फॉलो करो, तुम हेल्दी रहोगे। और भाई मैं अभी फ़ैट लॉस जर्नी पे ही हूँ, तो मैं भी सेम चीज़ ही फॉलो कर रहा हूँ, आगे चल के तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। तो अगर तुम भी अगर फ़ैट लॉस या मसल बिल्डिंग कोई सी भी जर्नी में हो, ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करे तो नॉर्मल हेल्थ के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, मिलते हैं, पीस।